हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स मंथन एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम आपको इकोनॉमिक्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको करंट के न्यूज़ से अपडेट करते हुए समझाते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप मैक्सिमम वाइड एंगल्स को कवर करते हुए एक टॉपिक जो टॉपिक आपको कई बार कठिन भी लगता है, कई बार आप उसमें कंफ्यूजन भी रखते हैं, उसको कवर किया जाए और साथ ही साथ उसको इस तरह से समझाया जाए कि वो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हल करने में और मेंस के क्वेश्चंस को हल करने में मददगार हो। आप लोगों का जो रिस्पांस है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इसको इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को यह जो लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा होगा। आपसे एक और उम्मीद यह भी है कि आप लोग इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के मन से इकोनॉमिक्स का डर निकले, वे इस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से कवर करें कि उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को वो प्रीलिम्स और मेंस में सही कर पाए। शुरू करते हैं। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है डी डॉलराइजेशन का मुद्दा। डी डॉलराइजेशन मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, बहुत ट्रेंड में है, और साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था से डॉलर के प्रभुत्व को समाप्त करना। तो मुद्दा यही है कि क्या पूरी दुनिया डॉलर से आज़ाद हो रही है। शुरू करते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझिएगा। 1945 के बाद अगर हम देखें तो आज तक दुनिया की हर बड़ी डील, हर बड़ा तेल समझौता, हर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ डॉलर में होता है। डॉलर केवल एक करेंसी नहीं है, ये पावर की, पॉलिटिक्स की, साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ा सिंबल है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो एक तस्वीर बदलती सी दिख रही है, और अब हम देखें तो ब्रिक्स देश हों, खाड़ी देश हों, यहाँ तक कि भारत की भी अगर हम बात करें तो डॉलर की जगह ये सभी अपनी लोकल करेंसीज में, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को समृद्ध कर रहे हैं। तो क्या सचमुच दुनिया डॉलर से आजाद हो रही है? इसका ग्लोबल ट्रेंड क्या है, या सिर्फ एक केवल अस्थायी जियोपॉलिटिकल स्लोगन है ये? आज के मंथन में हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर डोमिनेंस कहां से आता है, कैसे शुरू होता है? देखिए, सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड्स समझौता होता है। ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत दो संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। एक होती है IMF और दूसरी होती है वर्ल्ड बैंक, और ये दोनों संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं के तौर पर स्थापित होती हैं, और इसी के कारण डॉलर को पहली बार वैश्विक रिजर्व करेंसी के तौर पर मान्यता मिलती है। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। और पुनर्निर्माण किसका? यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बर्बाद हो चुके हैं। और विकास किसका? विकास उन देशों का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो अब सभी जगह मदद, सभी जगह लोन, सभी जगह असिस्टेंस कैसे दी जाएगी? डॉलर में दी जाएगी। तो रिटर्न्स कैसे लेंगे? डॉलर में लेंगे। तो एक तरीके से गोल्ड ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर ये एक्सेप्ट होती चली गई। इसके बाद एक बड़ा दौर आता है, और वो बड़ा दौर होता है 1944 से लेकर 1971 तक का। और इस 1944 से 71 के दौर में $1 की वैल्यू को जोड़ दिया गया 35 ग्राम सोने के साथ। $1 हो गया आपका 35 ग्राम सोने के बराबर। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क पड़ा कि ग्लोबल ट्रस्ट डेवलप हुआ अराउंड डॉलर, और लोगों ने जो सोना नहीं खरीद सकते थे उन्होंने डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर रखना शुरू कर दिया। हालांकि 1971 में निक्सन ने इस गोल्ड लिंकेज को तोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि डॉलर को गोल्ड से नहीं कनेक्ट रखा गया। लेकिन अब तक इतने सालों में डॉलर की जो जड़ें थी वो इतनी गहरी और इतना बड़ा ट्रस्ट ग्लोबल इकोनॉमी में बन गया था कि उसको हटाने की अब महसूस नहीं हुई जरूरत, ना ही किसी में ताकत बची। 1973 में भी फिर एक बड़ा इवेंट होता है। 1973 की अगर हम बात करें तो ओपेक देश हैं, ओपेक देश जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, उन देशों ने समझौता किया कि वो सारा ट्रेड डॉलर में करेंगे।
इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसी वजह से क्या हुआ, डॉलर अब एक करेंसी ही नहीं रह गई, डॉलर तेल के लिए, सैन्य ताकत के लिए एक सिंबल की तरह इस्तेमाल की जाने लगी। इसके बाद ये जो डॉलर का पूरा वर्चस्व और पूरा पावर बनता है, इसी को हम कहते हैं डॉलर हेजीमनी। डॉलर हेजीमनी का इतना प्रभावशाली रूप कैसे स्थापित होता है, कैसे ये माने हम कि डॉलर इतना प्रभावशाली है, उसके लिए ये समझिएगा। कुछ डेटा है कि लगभग 60% वैश्विक फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में है। दुनिया के 88% विदेशी व्यापार के लेन देन डॉलर में होते हैं। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका 80% ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। इसके साथ साथ IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या WTO हो, इन संस्थाओं की नीतियों में भी डॉलर का ही वर्चस्व होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि डॉलर कितना पावरफुल है और सारी चीजें डॉलर के पावरफुल होने से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये दौर इतना लंबा नहीं चला। बाद में 2020 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। वास्तव में 2020 के बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, कभी न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पर, कभी रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया यूक्रेन वॉर के बाद शुरू होते ही, और उस पर भी बैन लगा दिए बहुत सारे। मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस का दौर शुरू होता है। अब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई डॉलर पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, और हमें अगर हम डॉलर डोमिनेंस को नहीं तोड़ेंगे तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो डॉलर डोमिनेंस को तोड़ने के लिए डी डॉलराइजेशन की शुरुआत होती है, और इस डी डॉलराइजेशन की शुरुआत में देखिए क्या क्या चीजें हुई। प्रमुख रूप से रशिया और चाइना के ट्रेड की बात करें तो 90% व्यापार रूबल और युआन में हो रहा है। इंडिया और UAE की बात करें तो तेल व्यापार रुपी और दिरहम में शुरू हो चुका है। ब्रिक्स 2023 के समिट की बात करें तो कॉमन करेंसी पर चर्चा हुई। इस साल वाले ब्रिक्स में भी इस पर बहुत गहरे डिबेट्स हुए। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने चाइना से ऑयल सेल शुरू करी युआन में। ईरान और रशिया दोनों ही स्विफ्ट को छोड़कर SPFS और CIPS सिस्टम अपना रहे हैं, क्योंकि इससे इन्हें बैन कर दिया गया है। अब इस पूरी घटनाक्रम में भारत की क्या भूमिका है वह भी समझिए। देखिए, भारत ने डॉलर की डिपेंडेंसी को घटाने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहले रुपए ट्रेड मैकेनिज्म को डेवलप किया 2022 से। RBI ने घोषणा की कि भारत अपने निर्यात आयात का भुगतान रुपए में कर सकता है। रशिया, UAE, श्रीलंका जैसे देशों ने इसमें भारी दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद भारत और UAE के बीच में रुपये सेटलमेंट शुरू हुआ 2023 से। अब भारत तेल का भुगतान रुपए में कर रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स को शुरू किया गया। भारत एशिया क्लियरिंग यूनियन जैसे फोरम्स को मजबूत कर रहा है, ताकि डॉलर से हटकर क्षेत्रीय भुगतान संभव हो पाए। तो ये सारे कदम भारत उठा क्यों रहा है, फायदे क्या हैं ऐसा करने से? सबसे पहली फायदे यह है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें डॉलर को मेंटेन करना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, उस पर से दबाव कम होगा भारत के लिए। दूसरा, जो व्यापार घाटा है, चूंकि डॉलर महंगा पड़ता है हमें, तो हमारा घाटा बढ़ता है। दूसरा बड़ी चीज, हमारा व्यापार घाटा कम होगा। और तीसरी बड़ी चीज, इससे संभावना है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल ना सही, रीजनल और जो हम आपस में ट्रेड करते हैं ऐसी करेंसी तो बन ही जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्लोबली कैसी स्थितियां हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से हम मान रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन शुरू हो रहा है। तो देखिए, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। चाइना युआन में ही तेल और गोल्ड का ट्रेड कर रहा है और आक्रामक रूप से इस पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने स्विफ्ट को छोड़ के SPFS सिस्टम नेटवर्क को अपनाया है और डॉलर फ्री बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है। ब्राजील की अगर हम बात करें तो लोकल करेंसी सेटलमेंट इन्होंने शुरू किया है चाइना के साथ, जो एक सफल मॉडल है। इसके साथ साथ भारत की बात जैसे हमने करी, हम रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। UPI का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत सारे देश, और भारत बहुत ही संतुलित रणनीति के साथ इस मामले में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो युआन में ऑयल ट्रेड कर रहा है और डॉलर से डाइवर्सिफिकेशन की इसे हम शुरुआत मान रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें
तो डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ये केवल एक स्लोगन नहीं है। दुनिया के देश सीरियसली और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस टर्म में बहुत सीरियसली, क्योंकि वो जब मन करता है, जितना मन करता है, टैरिफ लगा देते हैं, पूरे ट्रेड को डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो दुनिया भी अब बहुत जागरूक होकर के डॉलर के इस प्रभुत्व को समाप्त करना चाहती है, एक देश और एक राष्ट्रपति की मनमानी से बाहर निकलना चाहती है। तो ये ट्रेंड निश्चित तौर पर और मजबूत होगा, ये केवल एक स्लोगन नहीं रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूपीएससी के संदर्भ में इसमें क्या है। देखिए, यूपीएससी से इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड, सब एरियाज बहुत ही नॉर्मली और कॉमनली पूछे जाते हैं। और जहां तक डी डॉलराइजेशन की बात करें तो दुनिया के पूरे आर्थिक इतिहास में हमेशा जो पावर है, किसी भी जो देश पावरफुल है, वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी पावर के इर्द गिर्द ही होती है। जब पाउंड सत्ता में था, जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, तो पाउंड सत्ता में था। आज डॉलर की बारी है। लेकिन इतिहास यह भी दिखाता है कि कोई भी मुद्रा हमेशा किंग नहीं रहती। डी डॉलराइजेशन एक प्रोसेस है, ये कोई क्रांति नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। भारत जैसे देश अगर संतुलित रूप से, रणनीतिक रूप से और क्षेत्रीय सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दशक में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना अवश्य होगी। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि उनका जो कोर्स है उसमें एडमिशन की डेट 15 अक्टूबर 2025 यानी आज तक है, जो कि एक बहुत ही डिस्काउंटेड फीस के साथ, यानी कि मात्र 19,999 के साथ उपलब्ध है। ये फीस आपको तब पड़ेगी जब आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा पीके लाइव का। चाहे आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, इसी प्रकार से 2026 और 2028 वाले बच्चों के लिए अलग अलग बैचेस भारी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हैं। आपको बस पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और आप हमारे बैच से एनरोल हो जाएंगे। इस कोड का इस्तेमाल आप स्टडी आईक्यू के किसी कोर्स के लिए, ऑप्शनल के कोर्स के लिए, जुडिशरी के कोर्स के लिए, या फिर आप स्टेट पीसीएस का कोर्स लेते हैं उसके लिए भी इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोड फैकल्टी कोड है जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।